जय श्री राम। श्री हनुमान भगवत भक्ति का स्वरूप एवं महात्मा। साधक को ध्यान पूर्वक इस बात का मनन करना चाहिए कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ, मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है। जिसके ना होने पर साधक रह सकता है, जिसका वियोग अनिवार्य है, वह उसकी आवश्यकता नहीं हो सकता। सच्ची आवश्यकता उसी की है जिसके बिना वह नहीं रह सकता, जो कभी उससे अलग नहीं होता। सोचने पर यदि यह ज्ञात हो कि ऐसा तो एकमात्र मैं स्वयं ही हूँ, तो विचार करना चाहिए कि क्या कभी मैंने अपने में रमण किया या मैं संसार में ही रमण करता रहा। फिर विचार करने पर मालूम होगा कि जो अनंत नित्य सौंदर्य और अनंत नित्य रस का भंडार है, उसी की वास्तविक आवश्यकता है। वह है जीव का नित्य साथी, एकमात्र परमेश्वर। वह कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ता। जीव स्वयं ही संसार को अपनाकर उसे भूल गया है, उससे विमुख हो गया है। यह मालूम होने पर साधक को मान लेना चाहिए कि जिसकी मुझे आवश्यकता है उससे मेरी देश काल की दूरी नहीं है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए यह धारण करना कि अमुक स्थान पर जाने पर या अमुक समय में मेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी, सर्वथा प्रमाद है। उसकी प्राप्ति वर्तमान में अभी हो सकती है। मेरे प्रमाद ने भी, मेरी भूल ने ही मुझे उससे विमुख कर रखा है। जिनको अपना मानकर मैंने अपना संबंध जोड़ रखा है, वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं माता पिता, भाई बंधु और पति पत्नी आदि सब समस्त पदार्थ सभी अनित्य हैं। अतः इनका वियोग अनिवार्य है। इनको अपना मानकर इन पर विश्वास करके मैं अपने प्रभु से विमुख हो गया हूँ। यह निश्चय कर लेने के बाद साधक को चाहिए कि जिसकी उसे वास्तविक आवश्यकता है, उस पर परम प्रियतम प्रभु को ही अपना माने, उसी पर विश्वास करे, उसी से प्रेम करे, उसके सम्मुख हो जाए, एकमात्र उससे ही अनन्य संबंध रखे और निरंतर उसी का स्मरण करे। ये था श्री हनुमान अंक में भगवत भक्ति का स्वरूप एवं महात्मा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।